वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज नमाज पर हो रही सियासत पर आपसे गुफ्तगू करूँगा और योगी हुकूमत की जानिब से जो अड़चनें पैदा की जा रही हैं और ज़बरदस्ती गलतियां निकाल कर के पार्कों में नमाज पढ़ने से रोकने की जो कोशिश की जा रही है उसकी हकीकत क्या है वो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। दरअसल राहुल कोटियाल नामी एक शख्स ने बेहतरीन अंदाज में एक रिपोर्ट पेश की है और वो रिपोर्ट पेश की है, ग्राउंड रिपोर्ट पेश की है, जिसका चैनल का नाम है न्यूज़ लैंड्री में इस रिपोर्ट को शाये किया गया है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा सराहना की गई है और इसको दी वायर ने भी शाये किया है और उसमें वो सारी हकीकतें पेश करने की कोशिश की जा रही कि आखिर नमाज से किसको तकलीफ़ हो रही है और ये नमाज वहाँ कब से शुरू हुई, क्यों कर हुई, ये सारी चीज़ें बयान करने की कोशिश की गई है। मैं उन्हीं तफसीलात को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा आज के प्राइम टाइम में। मैं तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। कल भी एक अहम तरीन मौजू पर प्राइम टाइम शाये हुआ है, उसको भी देखें। और आप हजरात डेली वीडियो न्यूज़ के व्यूवर्स में क्यों कमी आ रही है पता नहीं है, या शायद आप तक अलर्ट्स उसके नहीं पहुँच रहे हैं। जिन लोगों तक अगर नहीं पहुँच रहे तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ, इससे आप तक जो है हमारे अलर्ट्स पहुंच जाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन चलिए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन यहाँ एक मशहूर नोएडा के सेक्टर 58 में गुप्ता जी के कुल्लड़ वाली चाय खासी मशहूर है और इसी के करीब एक ढाबा है और इस ढाबे से कुछ ही दूर पर ही सेक्टर 58 का वो पार्क है जो इन दिनों मुल्क भर में बहस का मौजू बना हुआ है। इस पार्क में गुज़श्ता कुछ सालों से हर जुमा को नमाज हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में मकामी इंतज़ामिया ने इस पर रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी है। इस रोक के बाद से ही ये मुद्दा कौमी सुर्खियों में छाया हुआ है और ये बहस चल निकली है कि पब्लिक प्लेस पर मजहबी सरगर्मियों की इजाज़त होनी नहीं चाहिए। और ये सारी डिबेट्स और बहस इस वक्त तक नेशनल मीडिया में इसको उछाला जा रहा है और नमाज़ों से होने वाली तकालीफ को बयान किया जा रहा है, ट्रैफिक निज़ाम मुअत्तल होने की बात कही जा रही है और इससे वो ख़ास करके जो असबियत का तबक़ा जो रखता है मुसलमानों से असबियत को, वो इसको बड़ा चढ़ा करके पेश करके बिलखुसूस अवामी सतह पर नमाज की पाबंदी पर जोर लगा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उस ढाबे पर काम करने वाला सोनू अपने कुछ ग्राहकों को बता रहा है कि इन लोगों ने पार्क में दीवार भी खड़ी कर दी थी, वो लोग यहाँ दरगाह बनाने वाले थे, इसीलिए पुलिस ने रोक दिया। अगर पुलिस नहीं रोकती तो ये लोग वहाँ दरगाह बना देते और फिर पूरे पार्क पे कब्जा कर लेते। सोनू की बात से मुत्तफिक एक ग्राहक कहते हैं ये लोग ऐसा ही करते हैं, कई जगह इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही कब्जा करके मस्जिदें बना ली हैं, सेक्टर 62 में भी ऐसा ही हो रहा है। ये ढाबे पे काम करने वाले सोनू की बात है जो झूठ है। इस ढाबे से पार्क की दूरी बमुश्किल 500 मीटर है। पार्क में जाकर यह आसानी से देखा जा सकता है कि वहां ऐसी कोई दीवार बनी नहीं है जिसका जिक्र सोनू कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्क में होने वाली नमाज और नमाज पढ़ने वाले लोगों से जुड़ी ऐसी कई अफवाहें यहां लगातार गश्त कर रही हैं। ढाबे पर मौजूद एक शख्स जिसकी बेल्ट पर लटका आई कार्ड बता रहा है कि उसका नाम धर्मेंद्र है और वो एक टेलीकॉम कंपनी का मुलाजिम है, कहता है नमाज की वजह से यहाँ कई बार झगड़े हुए हैं। ये लोग जब एक जगह ज्यादा तादाद में जमा होने लगते हैं तो अफरा तफरी करते हैं। एक बार तो उनके गांव वालों से लड़ाई भी हो गई थी, तभी पुलिस ने ये नमाज बंद करवाई। रिपोर्ट में लिखा गया है कि धर्मेंद्र की बात सुनकर उनका ही एक दोस्त पूछता है कब की बात है, ये लड़ाई कब हुई थी। इस पर धर्मेंद्र सटपटा जाते हुए कहते हैं कि जवाब देते ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी किसी से सुना है, यानी कि झूठ सुना है, साफ सी बात है। पार्क में नमाज पढ़ने वाले लोगों का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ नहीं है। इसकी जानकारी ना तो किसी मकामी शख्स को है और ना ही मकामी पुलिस को, लेकिन ऐसी कई अनकही सुनी बातें इन दिनों यहाँ खूब मशहूर हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे पार्क में बनाई गई दीवार की अफवाहें यहाँ मशहूर हैं, ऐसी ही कई और अफवाहें भी यहाँ तैर रही हैं। मसलन
नमाज पढ़ने के बहाने ये लोग इस्लाम की तशहीर कर रहे थे और लोगों को मुसलमान बनने के लिए बहला रहे थे। ऐसे कामों के लिए उनको बाहर से खूब पैसा मिलता था वगैरह वगैरह, जैसा कि आमतौर पर मुसलमानों को देख करके इंतजामिया भी इल्जामात लगाते हैं इस तरह के, और झूठे इल्जामात लगाना तो अब शेवा बन गया है, बिलखुसूस वो लोग जो असलियत रखते हैं। दरअसल उनको इस्लाम और मुसलमानों से ही दुश्मनी है और इसीलिए वो लोग झूठे इल्जामात लगाते रहते हैं और इस तरह की अड़चनें पैदा ही करते रहते हैं। पार्क के ठीक सामने ही बिशनपुरा गांव वाक़ है। कहा जा रहा है कि बिशनपुरा गांव के लोगों ने ही शिकायत करके नमाज बंद करवाई है, क्योंकि उनको नमाजियों की बढ़ती तादाद से परेशानी होने लगी थी। लेकिन बिशनपुरा गांव में ढूंढने पर हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने नमाज को लेकर अपना एतराज दर्ज करवाया हो या इंतजामिया से शिकायत की हो। बिशनपुरा बाशिंदा बजेंद्र सिंह उर्फ मुंशी जी बताते हैं, हम लोग सालों से यहाँ नमाज होते देख रहे हैं। गांव के किसी शख्स को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। हफ्ते में एक दिन 1-1.5 घंटे के लिए अगर वो लोग नमाज पढ़ने पाक में आते हैं तो इससे किसी को भी दिक्कत क्यों होनी चाहिए और कैसे हो सकती है। मुंशी जी आगे कहते हैं, हमारे भी कई मजहबी काम पार्कों और अवामी जगहों पर होते हैं। जागरण से लेकर शादी तक के लिए हम लोग सरकारी जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक दूसरे के मजहबी कामों की मुखालिफत करेंगे तो अपने आसपास का माहौल ही खराब होगा। बिशनपुरा बाशिंदा बीजेपी कारकुन कुलदीप तन्नूर भी मुंशी जी की बात से इत्तेफाक करते हुए कहते हैं कि गांव के लोगों ने पार्क में नमाज पढ़े जाने की कभी मुखालिफत नहीं की और ना ही किसी ने शिकायत दर्ज की है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस मामले में अब तक मकामी पुलिस के पास भी कोई तहरीरी शिकायत नहीं पहुंची है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो मकामी इंतजामिया बिना किसी शिकायत के ही यहां होने वाली नमाज को बंद करने पर उतर आई? ये समझने से पहले इस पार्क में होने वाली नमाज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना जरूरी है। नाज़रीन, में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक वीडियो देख लें, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद ये सारे मसाइल पैदा हुए। इस वीडियो को जरूर देखें। आप में से मौलवी कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सारे किशनगढ़ बिहार। तो किशनगढ़ बिहार से यहाँ पर क्या मस्जिद बनवाने आए हो या लोगों को नमाज पढ़ने आए हैं? नहीं तो किशनगंज में क्यों नहीं पढ़ी आपने? और ये धीरे धीरे ऐसे जलसा क्यों कर रहे हो आप? कैसे आपको किसी ने परमिशन दी होगी? परमिशन दिखाओ आप। थाने में क्या परमिशन है कि नमाज पढ़ाएं? शुक्रवार पढ़वाते हो या रोज पढ़वाते हो? अब धीरे धीरे करके आप यहाँ मस्जिद बनवा दो। ये तो हमने भाई साहब तहजीब नहीं है आपको। मुझे तमीज बहुत है भैया, बताओ ना। घर पे नमाज पढ़ो आप। अरे जुम्मे की नमाज सुनिए, जुम्मे की नमाज तो मस्जिद में कभी जाते हैं? मस्जिद में जाइए ना भैया। साहब आप हमें मस्जिद दे दो ना, बना के दे दो। मस्जिद सेक्टर 8 में है ये। नहीं 8 में कैसे जाएंगे? क्यों? आपकी कंपनी कौन सी है? सुनिए मेरी बात सुनो, आप बताइए पहले सुनो। मस्जिद आप कह रहे हो कि मस्जिद दे दो, सेक्टर 8 में दे रखी है इतनी बड़ी मस्जिद, कोड़ा कॉलोनी में दे रखी है। नहीं सरकार ने तो दे रखी है। दे रखे हो? नहीं सरकार ने दे रखी है, वहाँ नहीं पड़ रही है। सरकार ने भी नहीं दी। आपने अपने आप बनाई है। आपने दे रखा है मस्जिद? आपने अपने आप बनाई है। हमारे बंदों ने प्लॉट दिया, उस पर नमाज हो रही है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते आप? कमाल वाला बात है, आपकी कंपनी से आधे घंटे का लंच होता है। ठीक है सर, ठीक है। आधे घंटे में खाना भी खाना है, नमाज भी पढ़ना है। सेक्टर 8 से वापस आ जाएगा कोई? नहीं। अब कितने बजे से होती है आपकी नमाज? मैं कह रहा हूँ हमारा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का प्रोग्राम है। आप कह रहे हो आधे घंटे का लंच होता है, तो लंच करोगे कब आप? बताओ। मैं वर्करों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वर्कर जो आते हैं उनको आधे घंटे का जो लंच होता है, उसी आधे घंटे में नमाज भी पढ़ना होता है और खाना भी खाना होता है, वापस कंपनी में घुसना होता है। अच्छा। आप हमारी जगह अगर आप उनको सहूलियत दे रहे हैं कि आप यहाँ पर पार्क में पढ़वाने के लिए सहूलियत दे रहे हैं? हम सहूलियत दे रहे हैं। सब पब्लिकों को सहूलियत मिलेगी तभी तो। अब जब यहाँ पर 1000 आदमियों की संख्या हो जाएगी, कल को आप कहोगे जी हम तो यहीं मस्जिद बनाएंगे, तो उसका कौन है दायित्व? बिल्कुल नहीं। आप तो क्या प्रशासन इतना ढीला है क्या? प्रशासन ढीला ही है। ये पीछे चौड़ा गांव वालों की, शामा डेयरी वालों के बड़े बूढ़े दबाए गए। अब उन्होंने लिख दी उस पे कि गरीब नवाजा की कोई वो क्या दरगाह। और जबकि मरा आदमी है चौड़ा गांव का। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा होगा और ये वीडियो हमेशा वायरल हो रहा है, आपके मोबाइल में भी पहुंचा होगा। ये वही वीडियो है। नाजरीन, नोएडा सेक्टर 58 में ही आदिल रशीद का अपना कारोबार है। बुनियादी तौर पर बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले आदिल गुज़श्ता 33 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो बताते हैं सेक्टर 58 और उसके पास के इलाकों में हज़ारों मुसलमान काम करते हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी मस्जिद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कुछ साल पहले यहाँ पार्क में नमाज पढ़ना शुरू किया था। ये फरवरी 2013 की बात है। 4 अप्रैल 2013 के दिन हमने इस हवाले से नोएडा अथॉरिटी को एक खत भी लिखा था, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है। तब से यहाँ नमाज हो रही थी, कभी कोई तनाज़ा नहीं हुआ।
2013 में जब करीब 60 से 70 लोग ही नमाज पढ़ने पार्क में आते थे, आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी हुई तो ये तादाद बढ़ती चली गई और अब कई बार नमाजी की तादाद 1500 से भी ज्यादा होने लगी थी। ये नमाज नौमान अख्तर पढ़वाते थे। 24 साल नौमान देवबंद से पढ़े हैं और इन दिनों ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में उर्दू पढ़ाते हैं। नौमान बताते हैं जुमे की नमाज जमात में ही पढ़ी जाती है और किसी मौलवी या इमाम के पीछे पढ़ी जाती है। 2013 में इन लोगों ने मुझे नमाज पढ़ाने के लिए कहा था, तब मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन हर जुमा यहाँ नमाज पढ़ाने आ जाता था। इस पार्क में शुरुआत से मैं ही नमाज पढ़वा रहा हूँ, इसके लिए लोग मुझे 4000 रुपये का तनख्वाह भी देते हैं। इस पार्क में नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ी तो आदिल रशीद और उनके दोस्तों ने मिलकर कुछ इंतजामात भी बढ़ाए। मोहम्मदिया ट्रस्ट नाम से एक इदारा बनाया गया, कुछ चंदा जमा किया गया, नमाजी के लिए चटाई खरीदी गई, पानी के लिए ड्रम्स वगैरह खरीदे गए और ये सामान रखने के लिए कमरा भी किराए पर लिया गया। अब हर जुमा सुबह कुछ मजदूरों को लगाकर पार्क में सफाई करवाई जाती थी, पानी का इंतजाम होता और चटाइयां बिछाई जाती। नमाज पढ़ने और पढ़वाने वालों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 7 दिसंबर 2018 के बाद से चीजें बदलने लगी। 7 दिसंबर जुमे का दिन था। हमेशा की तरह से सेक्टर 58 के पार्क में नमाज पुरअमन तरीके से अदा हो चुकी थी। तमाम नमाजी वापस लौट चुके थे। बस आदिल रशीद, नौमान अख्तर और उनके कुछ दोस्त बैठकर सामान समेट रहे थे। तभी एक शख्स उन लोगों के पास पहुंचा और उनसे कुछ सवाल करने लगा। ये शख्स अपने फोन पर वीडियो बना रहा था और तकरीबन धमकाने वाले अंदाजे में उन लोगों से पूछ रहा था कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, पार्क में नमाज क्यों पढ़ते हैं और क्या उनके पास इंतजामिया की कोई इजाजत है। आदिल रशीद बताते हैं वो शख्स कौन था ये हम नहीं जानते। बाद में सुनने में आया कि उसका नाम मनोज शर्मा था, लेकिन उसके अलावा इस आदमी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस आदमी ने हमें ये कहकर धमकाया कि अगली जुमा से यहाँ पर मत आना। मनोज शर्मा नाम के इस आदमी ने जो वीडियो बनाया था वो सोशल मीडिया पर आहिस्ता आहिस्ता वायरल होने लगा, लेकिन अभी तक इस मामले में ना तो पुलिस के पास कोई शिकायत हुई थी और ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले में की गई थी। 14 दिसंबर को यानी जब अगले जुमे की नमाज हुई, आदिल रशीद कहते हैं जिस तरह से पिछले जुमा के दिन इस आदमी ने धमकी दी थी, हमें शक था कि नमाज के वक्त कोई अफरा तफरी हो सकती है, इसलिए हमने खुद ही 13 दिसंबर को जाकर कलेक्टर के यहाँ एक खत दे दिया। इसमें हमने लिखा था कि कुछ शरारती अनासिर जुमा की नमाज में रुकावट डाल सकते हैं, लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ अता की जाए। कलेक्टर को लिखे गए इस खत की नकल न्यूज़ लॉन्ड्री के पास मौजूद है। कलेक्टर एन सिंह ने 13 दिसंबर को ये खत सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी को बढ़ाते हुए लिखा के देखें क्या मामला है। 14 दिसंबर को जब आदिल रशीद और उनके दोस्त पार्क में पहुंचे तो देखा कि वहां पुलिस के जवान तैनात हैं। आदिल कहते हैं हमें लगा इंतजामिया ने हमारी दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और ये जवान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन पुलिस वाले नमाज बंद करवाने आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि ये चटाइयाँ समेटो, अब से यहाँ कोई नमाज नहीं होगी। कई लोग उस दिन बिना नमाज पढ़े ही लौट गए। पुलिस से बातचीत करने के बाद बाकी लोगों को नमाज पढ़ने दी गई, लेकिन साथ ही पुलिस ने मौलवी साहब से यह भी ऐलान करवाया कि अगली जुमा से यहाँ तब तक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जब तक कि इंतजामिया से उसकी इजाजत नहीं मिल जाती। 14 दिसंबर के इस वाक़े के 3 दिन बाद 17 दिसंबर के दिन आदिल रशीद को इंतजामिया की तरफ से एक फोन आया। उनको कहा गया कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ 18 दिसंबर को सेक्टर 58 के थाने आ जाएं ताकि इस मामले में तमाम फरीकों के साथ बैठकर बात हो सके। आदिल रशीद, नौमान अख्तर और उनके कुछ दीगर दोस्त 18 तारीख को थाने पहुंच गए। नौमान अख्तर बताते सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी इस दिन यहाँ मौजूद थे। यहाँ उन लोगों से बातचीत शुरू हुई। हमने उनको बताया कि साल 2013 में जब से यहाँ नमाज शुरू हुई है तभी हमने नोएडा इंतजामिया को इसकी जानकारी दे दी थी। हमने उनको इस खत की नकल भी दिखाई, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। मुझे और आदिल साहब को रात भर हवालात में रखा गया और अगले दिन जेल भेज दिया गया। यहीं से इस मामले में पुलिस और इंतजामिया के किरदार पर कई सवालात उठने शुरू हो गए। नौमान अख्तर और आदिल रशीद को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये दफ़ा कहती है कि अगर कोई भी आदमी जानबूझकर 5 या उससे ज़्यादा लोगों के किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा बनता है जिस ग्रोह को हट जाने का हुक्म दिया चुका हो तो उस आदमी को 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। नौमान और आदिल रशीद ऐसे किसी ग्रोह का हिस्सा थे भी या नहीं, इस सवाल का जवाब इंतजामिया के पास भी नहीं है। 14 दिसंबर की नमाज पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस की इजाज़त से ही होनी थी, तो फिर इन लोगों की गिरफ्तारी 18 दिसंबर को क्यों हुई और क्यों उनको जेल भेज दिया गया, ये सवाल पूछे जाने पर
सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्रा कहते हैं, दफा 151 में गिरफ्तारी तब की जाती है जब माहौल खराब होने का अंदेशा हो, इसीलिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। शैलेंद्र मिश्रा के इस जवाब पर न्यूज लैंड्री ने इनसे कहा, दफा 151 तो किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा होने की बात कहती है जिस ग्रोह को बिखर जाने के हुक्म दिए जा चुके हों। ये दोनों लोग ऐसे किसी ग्रोह का हिस्सा थे। उनसे जब सवाल किया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी तो 18 तारीख को तब हुई जब ये खुद ही इंतजामिया के बुलाने पर थाने पहुंचे थे। इसके जवाब में सीजी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्रा कहते हैं, आप गिरफ्तारी की मुद्दा को बेवजह तुल दे रहे हैं। इस मामले में हमारे कलेक्टर और एसपी साहिबान प्रेस मुज़ाकरा कर चुके हैं। मैं इस बारे में अब ज्यादा बात नहीं कर सकता। इस पूरे मामले में इंतजामिया पर कुछ सवाल और भी उठते हैं। 18 दिसंबर को एक तरफ नौमान और आदिल रशीद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिनको 22 दिसंबर को जमानत मिली, तो दूसरी तरफ इसी बीच सेक्टर 58 के एसएचओ पंकज राय ने यहां की तमाम कंपनियों के नाम एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि अगर कंपनी का कोई भी मुलाजिम जुमा की नमाज के लिए पाक में आता है तो ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के आते ही ये मुद्दा कौमी सुर्खियों में शामिल हो गया। इसी के बाद कलेक्टर और एसपी को कंट्रोल के लिए उतरना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई देनी पड़ी कि कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस मामले में वो लोगों को 4 दिनों तक जेल में रहना पड़ा है, इस मामले की कोई भी तहरीरी शिकायत सेक्टर 58 के थाने में दर्ज ही नहीं है। न्यूजीलैंड ने जब सेक्टर 58 के थाने में इस ताल्लुक से किसी शिकायत के दर्ज होने की जांच की तो थाने में मौजूद अफसरों ने तस्दीक की कि कोई भी तहरीरी शिकायत इस मामले में दर्ज नहीं हुई थी। इस बारे में सवाल करने पर एसएचओ पंकज राय का भी यही जवाब था। अब डीएम साहब और एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बता सकता। पब्लिक प्लेस पर मजहबी सरगर्मी हो या नहीं, एक बड़ा सवाल है, और यह सवाल सिर्फ सेक्टर 58 की नमाज तक महदूद नहीं है। यह सवाल फिर जागरणों, भंडारों, जुलूसों, यात्राओं और कांवड़ियों तक होता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है अगर आप नमाज पर पाबंदी की बात करते हैं। लेकिन सिर्फ सेक्टर 58 में होने वाली नमाज को रोकना और नमाज अदा करने वालों को ऐसे दफात में जेल भेज देना जो जुर्म साबित भी नहीं होता, ये सवाल जरूर उठाता है कि क्या उत्तर प्रदेश इंतजामिया किसी के इशारे पर ऐसी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। नाज़रीन, सवालात बहुत हैं, क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही अवामी जगहों पर, पार्कों पर नमाज नहीं पढ़ते। हिंदुस्तान में बसने वाले कई समाज तबकात के हजारों ईदें और त्यौहार होते हैं जो किसी ना किसी बहाने वो रास्ते पर आते हैं अपने त्यौहार पुरअमन तरीके से, बल्कि कई दफ़ा तो पुलिसों को बीच में आना पड़ता है पुरअमन तरीके से करवाने के लिए, वो चाहे कोई भी हब्बा हो, त्यौहार हो, ईद हो, कोई भी हो। ऐसे हालात में योगी हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से नमाज को लेकर की जो असबियत जाहिर की गई और जिन 2 अफराद को बगैर किसी वजह के जेल भेज दिया गया, ये बहुत सारे सवालात खड़ा करता है हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म पर और तमाम तबकात के विकास की बात करने वाले ऐसी हुकूमत पर जो इसी वादे पर हुकूमत की गद्दी को संभाला था, हिंदुस्तान की गद्दी को संभाला था, भारत की गद्दी को संभाला था। सब समाज के विकास को एक साथ चलने की बात करने वाले आज सिर्फ उनके आंखों में अगर कोई खटकता है तो वो मुसलमान है और उसकी नमाजें हैं, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए ये बहुत ही कम है। बल्कि खुद हमारे हिंदू बरादरी के अफराद भी इस मामले को लेकर के बड़े तशवीश में मुब्तला हैं कि आखिर हिंदुस्तान किस जानिब को जा रहा है। नाज़रीन, प्राइम टाइम का यही पैगाम है कि हिंदुस्तान सबका है, यहाँ बसने वाले समाज तबकात सबके हैं, यहाँ करने वाले हुकूमत भी सबकी होनी चाहिए। मखसूस एक तबके को निशाना बनाकर उसके इबादत पर पाबंदी लगाना और बगैर किसी वजह के और ज़बरदस्ती इल्ज़ामात को थोप करके जेल में ठोंसना, और कौमी मीडिया जो वाकई असबियत के पर्दे तले इस वक्त अपनी अपनी सोच और फिक्र को फैला रहा है, ऐसी मीडिया को भी सबक लेना चाहिए कि वो ऐसे मामलात में एक तरफा अखबारात और ख़बरें दिखाने के बजाय लोगों से ये सवाल तो करे कि आखिर नमाज पढ़ने में गुनाह क्या है। जी हाँ नाज़रीन, प्राइम टाइम का आज का यही पैगाम है। मुझे उम्मीद है कि हमारे पैगाम को आप समझे होंगे। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।